हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का जय जी डिफेंस वॉरियर्स चैनल पे। तो आज हम फिर से संडे स्पेशल में आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए आज हम सब मिल करके एनडीए का जीएटी क्वेश्चन पेपर 2014 का सॉल्व करते हैं। एनडीए एग्जामिनेशन 2014 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या उनका पैटर्न था, कैसे उनको सॉल्व करना था, तो आइए आज हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो आइए हम सब मिल करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये सीरीज ए है, तो देखते हैं सीरीज ए में सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग है स्पोर्टिंग एरर्स। स्पोर्टिंग एरर्स आपको पता होगा कि अब जो पैटर्न रिसेंटली में चल रहा है, जो मॉडर्न पैटर्न है, उसका लेटेस्ट पैटर्न, उसमें कम से कम 10 स्पोर्टिंग एरर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होते हैं उन सभी को हमें सॉल्व करना होता है। तो आइए आज हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है द पाइल ऑफ बुक्स आर मिसिंग। तो इसमें से क्या मिस है, वो मिसिंग हमें मिसिंग नहीं, इनमें से क्या मिस है, क्या एरर है, हमें वो ढूंढना है। तो वी वुड एबल टू फाइंड दैट व्हाट इज द एरर ऑफ इन दिस सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में क्या एरर देखने को मिल रहा है। सेंटेंस है द पाइल ऑफ बुक्स आर मिसिंग। तो आपको बता दें कि पाइल ऑफ बुक्स मीन्स, पाइल ऑफ बुक्स जो है एक सिंगुलर वर्ड होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे जब ऑफ जैसा सेंटेंस, ऑफ एमंग जैसा सेंटेंस दिया होता है, तो उनमें हमें इसको ना देख करके उसके जस्ट पहले वाला वर्ड देखते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उस हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो इसमें जो पाइल है ये सिंगुलर है और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर प्लूरल दिया है। तो यहाँ पे हमारा क्या करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बट एरर क्या है सेंटेंस में, यही एरर है। तो यहाँ पे हमें इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन बी दिखेगा। यहाँ पे आर की जगह पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। इज होगा, अगर इज दिया होता तो ये हमारा प्रॉपर करेक्ट आंसर था। फिर हम सेकेंड आंसर की तरफ चलते हैं। आइदर ही आर आई और रॉन्ग। आइदर ही और आई, यहाँ पे हमारा जो प्लूरल वर्ड दिया है आर, लेकिन जो हमको पता है, हमने पढ़ा है कि आइदर और में हम क्या मतलब, या आइदर और का मतलब सिंगुलर होता है। दिस मीन्स सिंगुलर, दैट मीन्स द हेल्पिंग वर्ब विच कैन बी यूज दैट इज सिंगुलर। तो हियर द यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब इज आर। So the incorrect part of the sentence is option C, R. Here R is replaced by is. Then the sentence is properly correct. So the correct answer is option number C. फिर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जब चलेंगे, प्लीज टेल हिम टू डू दिस वर्क। यहाँ पे हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या है, प्लीज टेल टू हिम टू डू दिस वर्क। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट पार्ट क्या दिख रहा है, आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो प्लीज़ में तो कोई इनकरेक्ट नहीं है, कोई एरर नहीं है। टू डू हिज वर्क ये भी एकदम करेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पे टेल टू हिम दिया है, तो यहाँ पे ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो टू है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम यहाँ से टू को जो है रिमूव कर देंगे। व्हेन वी रिमूव द टू फ्रॉम द पार्ट ऑफ बी ऑफ द सेंटेंस, then the sentence is totally correct. So the correct option of the this sentence is option number B. We should remove 2 from the option number B. Then the correct is sentence is totally correct. तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जब मूव करते हैं, इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे एग्जामिनेशंस के अब कितने दिन रह गए हैं, 25 से 27 डेज। यहाँ पे हम इसको 25 ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि 27 2 दिन तो हम लास्ट के दिनों में कोई पढ़ता नहीं, आप सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करते हैं, आपका जो मन आप कुछ इंजॉय करते हैं, तो वो अलग चीज़ हो गई। हमारे पास 25 डेज हैं, इनमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे ताकि हमें आइडिया होगा कि किस तरीके के विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन द एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे जब हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, तो दो ही इज़ गुड ही इज़ मिस्चीवियस। तो ऑप्शन नंबर ए, दो ही इज़ गुड में कोई एरर नहीं दिख रहा है। हियर इज़ नो एरर इन द पार्ट ऑफ ए। ही इज़, दिस इज आल्सो इज द करेक्ट पार्ट। मिस्चीवियस इज आल्सो correct. So in this sentence there is I find there is no error.
So the correct option is option number D, no error. That means the sentence is totally correct. The sentence given that this is totally correct. So the option number D is the correct answer of the question. उसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द थीफ हिट मी सडनली एंड हार्डली. तो जब आप पार्ट ए को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि द थीफ हिट मी. द थीफ हिट मी, ए और बी पार्ट में आपको कोई एरर देखने को नहीं मिला. सडनली एंड हार्डली. सडनली मीन्स अचानक एंड हार्डली मीन्स बहुत रेयर. यहाँ पे जो हमारा हार्डली, स्केयरली और ये सब हमें मिलता है, तो इस तरीके के सेंटेंस का मीन होता है ये हमें निगेटिव व्यू दे रहे हैं. तो यहाँ पे ये हार्डली ना होकर के हमारा हार्ड होगा. तो इसमें करेक्ट पार्ट क्या है? इनकरेक्ट पार्ट हार्डली है. हार्डली की जगह पे हार्ड होगा क्योंकि हार्डली जो है एक निगेटिव सेंटेंस है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द थीफ हिट मी सडनली एंड हार्ड. सो द एरर ऑफ द पार्ट इज ऑप्शन नंबर सी. जब भी आपको हार्डली, स्केयरली ये सब टाइप के क्वेश्चन दिखे तो इसका मतलब कहीं कहीं पे दिया होता है नॉट हार्डली. तो नॉट हार्डली जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि नॉट के साथ हम दो निगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं. इसलिए हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे हार्डली जो है वो पार्ट एरर है. फिर सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी इज लेस. तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा द नंबर ऑफ बुक्स. सबसे पहले आप जब इसका प्लूरल सिंगुलर चेक करेंगे तो ऑफ के पहले द नंबर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज लगा है तो ये करेक्ट है. आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन आवर लाइब्रेरी ये भी एकदम करेक्ट है. लेकिन यहाँ पे जो वर्ड लेस दिया है, लेस जो होता है एक कंपैरेटिव वर्ड होता है. दिस इज लेस देन दिस. तो यहाँ पे लेस एक कंपैरेटिव वर्ड हो गया. तो यहाँ पे लेस जो है प्रॉपर वर्ड नहीं है. तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो जो है एरर पार्ट हो जाएगा कि यहाँ पे लेस की जगह पे आप वेरी फ्यू यूज़ कर सकते हैं. द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी इज़ वेरी फ्यू. लेकिन लेस जो है, लेस एक कंपैरेटिव वर्ड होता है. लेस के साथ हमारा ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है. फिर हम सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. द सेवेंथ क्वेश्चन. द जनरल सेड सोल्जर्स डोंट फायर टिल आई विल गिव द ऑर्डर. Here the sentence that is the general said, this is correct part. Soldiers do not fire, this is also the correct part. But option C says that till I will give the order. Here will is not required in the sentence. So the error part of the sentence is option number C. Here will is not required. Till I give the order. The general said soldiers don't fire till I give the order. So the correct option is option number C. That is will is not required in the sentence. फिर हम 8th क्वेश्चन की तरफ जब पढ़ेंगे. Neither of the candidates are good. हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया, फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन था. सेकेंड क्वेश्चन आई थिंक दैट neither are, either or, neither. In this type of sentences the helping verb used that is singular. So neither of the candidates are good. Are is the incorrect. Here the we use is. Are is replaced by use. Then the answer C, B is the correct option. That is when we use is instead of are, that is neither of the candidates is good. So the correct answer is option number B. फिर हम 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. This machine is more efficient than any other equipments in the workshop. So this machine, here is no error, is more efficient. This is also errorless than any other equipments in the workshop. आप जब इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे इक्विपमेंट्स, तो आपको इक्विपमेंट्स के लिए हमेशा याद रहना चाहिए कि इक्विपमेंट्स कभी भी इक्विपमेंट्स नहीं होता. वो क्या होता है? इक्विपमेंट होता है. इक्विपमेंट. यहाँ पे हमें एस नहीं, एस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द वर्ड इक्विपमेंट्स. तो यहाँ पे हमारा इक्विपमेंट होगा. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एरर इज इक्विपमेंट्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. दिस मशीन इज मोर एफिशिएंट देन एनी अदर इक्विपमेंट इन द वर्कशॉप.
तो 9th क्वेश्चन के बाद हमारा 10th क्वेश्चन जब आएगा, द टिन डिपॉजिट इन दैट एरिया वुड प्रोबेबली बी एग्जॉस्टेड इनटू नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो द टिन डिपॉजिट इन दैट एरिया, तो फर्स्ट सेंटेंस में पार्ट ए में कोई भी एरर नहीं दिख रही। वुड प्रोबेबली बी एग्जॉस्टेड, दिस इज आल्सो करेक्ट। इनटू नियर फ्यूचर, इनटू मीन्स इनटू, व्हेन वी यूज इनटू मीन्स we are moving from another one place to another, that means into, but here the to is not required. In near future, exhausted in near future, in near future, then option C is the incorrect part of this sentence. उसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन जो है वो भी जो है स्पॉटिंग ऑफ एरर्स का ही है। तो जब हम 11th क्वेश्चन में देखेंगे, द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट टू दैट ऑफ अदर। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक मशीन से दूसरे मशीन, वी आर कंपेयरिंग वन मशीन टू अनदर मशीन, सो हियर द कंपैरेटिव डिग्रीज मस्ट बी यूज, so that is here is no comparative word used in the sentence, so the C is the incorrect part of this sentence, because when we see that the operation of this machine is different, here we use than instead of to, then the operation of this machine is different than that of other machine is you would be used, but then is must be used in this sentence, so option C is the incorrect part of this sentence. उसके बाद हमारा क्या आता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये पिछले कुछ दिनों से 2-3 साल से तो नहीं आ रहा है हमारे एग्जामिनेशन में, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द पैटर्न ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन, they will give anything, so we have to solve these questions. So the 12th question says that I don't remember exactly when did I go to Simla. I don't remember exactly when did I go to Simla. Here did I go, this is past indefinite tense. When we simplify this sentence, that is when I went to Simla. Did go, this is not a proper, that means in present indefinite tense we use past indefinite tense, we use the simple sentence, that is second form of the word, that is when I went to Simla. So the option number C, when I don't remember exactly when I went to Simla last year, मैं लास्ट ईयर शिमला कब गया था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आप इसकी हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। यू डोंट ट्राई टू सॉल्व बाय द हिंदी मीनिंग, बिकॉज व्हेन you find the Hindi meaning, you will find that this is also correct in Hindi, that means you can never try to find the Hindi meaning of the sentences in the English question paper. In GK GS you can find it, so that we can move the 13th question. Even he worked hard, he failed in the examinations. Even he worked hard, he failed the examinations. Here even is not a proper word to say, correct these sentences, so we use although is the proper word that is used instead of even. So although he worked hard, he failed in the examinations. उसके बाद हम 14th क्वेश्चन जब देखेंगे, he was asked to attribute with two merchant in a dispute. यहाँ पे हमारा क्या, two merchants we can find between two merchants, when we find two things that we use between, and if the more than two things then we use among. Here is no option as among, so he was asked to arbitrate between two merchants in a dispute.
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम 15th क्वेश्चन जब देखेंगे, ही इज डेफिनेटली द क्लीवरर एमंग द टू, देन देयर इज एमंग इज यूज फॉर मोर देन टू थिंग्स, हियर इज टू थिंग्स, so between is in not in the option, but here the proper word that we use, that is he is definitely the cleverer of the two, क्योंकि वह दोनों में से छोटा cleverer है। he is definitely the cleverer of the two, here of is the correct word to simplify the sentence, to correct the grammatical mistake of the sentence। फिर हम यहाँ पे जब 16 क्वेश्चन देखेंगे, ही इज रिसेंबलिंग हिज फादर, रिसेंबलिंग हिज फादर, दैट मीन्स दिस इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बट इन डेली रूटीन टाइप क्वेश्चंस वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सो वी रिप्लेस इज रिसेंबलिंग बाय रिजेंबल्स, ही रिजेंबल्स हिज फादर, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, ही रिजेंबल्स हिज फादर, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रिजेंबल्स। फिर 17th क्वेश्चन में, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, व्हेन यू एनालाइज दिस सेंटेंस, दैट इज दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, सो हियर इज नो इम्प्रूवमेंट इन द 17th क्वेश्चन, वी कैन दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। फिर हम 18th क्वेश्चन देखेंगे, I can be grateful if you could try to me about it, I can be grateful, here that is can be, can means may, so here is no use of can, the improvement, that is the improvement in required in the sentence, that is can be is replaced by would be, so the correct answer is option A, I would be grateful if you could write to me about it, so the would be is the correct answer of the 18th question। फिर 19th question, a majority of the passengers could have been saved if the driver had applied the brake in time, तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि आपको कोई एरर दिख रहा है, कोई भी जो एरर है, इम्प्रूवमेंट इसमें दिख रहा है, a majority of the passengers could have been saved if the driver had applied the brake in time, here is no requires of the improvement, so the correct answer is no improvement। उसके बाद हमारा जब 20th क्वेश्चन देखेंगे, he is living in this house for the past 10 years, past 10 years shows that this is a present perfect continuous tense, so is living is replaced by has been living, he has been living in this house for the past 10 years is the correct sentence, so the improvement is required in this sentence, that is living is in this is living is replaced by has been living। Then we move to the 21st question, he is knowing the secret, we all know that knowing is no word, knowing is no word, so knowing is replaced by knows, he knows the secret। जब हम इन सब इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, knowing कोई वर्ड नहीं होता, so knowing is replaced by knows, then we use knows, then we remove is, that is this is a present indefinite tense, simple present tense, knows is replaced to is knowing, he knows the secret is the correct sentence, so the option number A is correct। Then the 22nd question, the meeting has been put off to Friday, the meeting has been postponed to Friday, put off, that means this is the correct word, here is no improvement required, so here is no improvement, option number D is correct for the option number 22nd। फिर हम 23rd एंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो का, इफ यू विल कम विथ मी आई शैल बी हैप्पी, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर फर्स्ट two things
two things be happened one after one, then when we use sentence that we can find that one sentence is future tense and one is simple present tense. Then if you will find, जिसमें if या वेदर के साथ वाला जो पार्ट होता है उसमें हम फ्यूचर का यूज नहीं करते हैं, देन वी विल रिमूव विल फ्रॉम दिस सेंटेंस. इफ़ यू कम विथ मी आई शैल बी हैप्पी. तो यहाँ पे एक सेंटेंस जो है फ्यूचर में होगा और एक सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा. तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में विल हटा हुआ है. इफ़ यू कम विथ मी आई शैल बी हैप्पी. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द 23rd क्वेश्चन. तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा कि किस तरीके से क्वेश्चंस अब हमारे 25 डेज बचे हुए हैं. सो रेस्ट ऑफ दीज डेज वी कैन गिव आवर 100%. वी कैन गिव आवर 100%. वी हैव टू हैव गिव आवर 100%. तो यहाँ पे जब हम अपना 100% देंगे तो हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा. वी कैन सी द रिजल्ट ऑफ आवर स्ट्रगल, आवर अपने मेहनत का हम वहाँ पे जो है रिजल्ट देख पाएंगे. सो आप अपने इन 25 दिनों में अपना 100% दीजिए और NDA 2 2021 में आप उन 8,000 बच्चों में अपना नाम ले आइए जो कि रिटेन हर साल निकालते हैं. तो आशा है कि आप सभी मेहनत करेंगे अच्छे से, आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे और मेक श्योर you have to clear the NDA 2 2021. So thank you guys, friends, brothers and sisters. I know that you are sharing our video to your friends, your family, and they also gain knowledge about this. So thank you. Jai Hind and Jai Bharat.